नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आधारित इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। नेहरू के जाने के बाद देश को जब तक यह समझ में आता कि नेहरू की विरासत क्या है, नेहरू ने देश को क्या दिया है, एक देश जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं था, उसके लिए आईआईटी का सपना बुनना, उसके लिए अस्पतालों का सपना बुनना, उसके लिए शिक्षा की बात करना, उसके लिए विज्ञान की बात करना कितना मुश्किल रहा होगा। अगर इसे समझना है तो अपने पड़ोसी देशों पर नजर डालते रहिए। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा अंतर नेहरू होने और नेहरू ना होने का है। भारत अपने को भाग्यशाली कह सकता है कि उसके पास नेहरू जैसे नेता थे, जिन्होंने सब कुछ एक तरफ से बांधे रखा, सांप्रदायिकता की लपटों से निकालते हुए देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और उस राह पर ले गए जिसकी बुनियाद पर आज हम सांस ले पा रहे हैं। और अपने ही नेहरू के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, अपने ही नेहरू के बारे में इस तरह की बातें जो दुनिया के दूसरे किसी देश में नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में नेहरू सबसे बड़े राजनेता हैं। नेहरू के लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारों के बारे में दुनिया भर में बातें होती हैं, दुनिया भर में उनकी प्रतिमाएं हैं, दुनिया भर में उनका नाम वैश्विक मीडिया आदर से लेता है। केवल भारत में खास तौर पर 2014 के बाद एक रस्म चली कि सारी नाकामयाबी नेहरू के माथे पर डाल दो। कुछ भी खराब है वो नेहरू का है। चलो यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन नेहरू के बारे में दुष्प्रचार, अर्धसत्य और इन सब की अगुवाई कौन कर रहा है? इन सब की अगुवाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जिन्होंने पहली बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने अपने को प्रधान सेवक कहा। नेहरू ने अपने को प्रधान सेवक नहीं कहा था, नेहरू ने अपने को प्रथम सेवक कहा था। प्रथम और प्रधान में फर्क होता है। फिर भी लगा कि चलो कुछ तो नेहरू की छाया में रहेंगे, लेकिन जल्द ही सारे भ्रम टूट गए और नेहरू के खिलाफ एक ऐसी दुष्प्रचार की आंधी आ गई कि आज आप किसी से भी नेहरू के बारे में बात कीजिए तो उसके पास केवल पहली लाइन यही है कि नेहरू ने ठीक नहीं किया। आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि आखिर नेहरू को जानेंगे कैसे। यह तो सब दुष्प्रचार हो गया, यह सब तो खराब बातें हैं, लेकिन नेहरू की विरासत क्या है? अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी मदद कीजिए, चैनल की मेंबरशिप लीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही श्रेणियों के अनुसार आप हमें सहयोग कीजिए। अगर आपको यह सब पसंद है, हमारे वीडियोस पसंद हैं, हमारा विमर्श पसंद है, आज के वीडियो में हम 4 बातों पर जोर देते हुए आगे बढ़ेंगे नेहरू को जानने के बारे में कि कैसे नेहरू को धीरे धीरे ही जाने। आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार और इन सब की भागा दौड़ी में वक्त कहां है? कोई छोटा सा वीडियो बन जाए, उसमें सारी बात आ जाए। आज का वीडियो वही छोटा सा वीडियो है जिसमें वह सारे सूत्र हैं
जो आपको नेहरू की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। नेहरू पर अगर आपके लिए बड़ा मुश्किल लगता है, आपको कितनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ें, तो आपको यह किताब से शुरुआत करनी चाहिए। इस किताब का नाम है कौन है भारत माता। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब। आपने उनकी इतिहास पर, दूसरे तमाम विषयों पर बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। तो प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की यह किताब आपको अगर मोटी भी लगे, आपको लगे कि अरे इतनी मोटी किताब कह दी और यह किताब 500 पेज की है, अगर आपको यह भी मुश्किल लगे तो केवल इसकी भूमिका पढ़ लीजिए, केवल इसकी प्रस्तावना पढ़ लीजिए। आप इसकी प्रस्तावना पढ़ करके ही नेहरू को इतना जान जाएंगे कि कम से कम आपकी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक पाएगा, कोई आपको बरगला नहीं पाएगा, आपको कोई यह नहीं कह के चला जाएगा कि नेहरू ने देश को क्या दिया, और आप सोचते रह जाएंगे। आप बता पाएंगे कि नेहरू कौन थे। तो इस किताब की भूमिका आप पढ़ें और बहुत अच्छा हो कि किताब को धीरे धीरे पढ़ते चलें। इसी किताब में एक छोटा सा प्रसंग इस किताब से हम आपको सुना रहे हैं। 27 मई 1964 नेहरू जी के दुनिया से जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो आगे चलकर इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने नेहरू को दी गई अपनी श्रद्धांजलि में क्या कहा, यह एक लंबा भाषण है, लेकिन इसका एक सारांश, इसका एक हिस्सा है, हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप समझ पाएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा था और उनका नाम लेकर आज राजनीति करने वाले नेहरू के बारे में कैसे दुष्प्रचार कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वह शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक थी। उनमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्य है कि इस उदारता को दुर्बलता समझा गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठवादिता समझा। अटल बिहारी वाजपेयी के यह शब्द हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेहरू की विरासत क्या है। आगे बढ़िए। नेहरू के बारे में इतने तरीके के दुष्प्रचार हैं। नेहरू के कपड़े विदेशों में धुलते थे। नेहरू की आय को लेकर, नेहरू के अलग अलग महिलाओं से संबंधों को लेकर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेहरू की अपनी बहन के साथ जो तस्वीरें हैं, उनको भी दुष्प्रचार के लिए बीजेपी आईटी सेल के नेता अमित मालवीय लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। परिवार क्या, संबंध क्या, क्योंकि इन सब को जो प्रोत्साहन मिलता है, उनको प्रोत्साहन अक्सर ही रैलियों में, संसद में प्रधानमंत्री के अर्धसत्य वाले भाषणों से मिलता है। उसके लिए यह एक बेहद बेहद जरूरी किताब है, पीयूष बवेले की नेहरू मिथक और सत्य। इसमें ऐसे उन सभी मिथकों का वर्णन है जो हमारी चेतना पर आए दिन हमला करते हैं, जो आपको
अक्सर ही दुविधा में डालने का काम करते हैं। इसलिए इस किताब को पढ़ना नेहरू को जानने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। यह किताब आपको बताती है कि कैसे बार बार कहे जाने पर झूठ सत्य लगने लगता है, खासतौर पर भारत जैसे समाज में जहां फैक्ट चेक की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे दिमागों में भी सवाल नहीं आते हैं। हम बार बार दिखाई गई चीज को सत्य मान लेते हैं। इसलिए यह किताब नेहरू पर एक फैक्ट चेक है, नेहरू पर एक ऐसा दस्तावेज जो आपके दिमाग में आ रहे दुष्प्रचार को बहुत आसानी से साफ करते हुए चलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मनीष सिंह को आप जरूर फॉलो करें। मनीष एक रिसर्चर हैं और अपनी बिल्कुल अनूठी भाषा में वह एक एक करके नियमित तौर पर संघ सांप्रदायिकता और आजादी की लड़ाई के नायकों के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार का विरोध करते हैं, उसका प्रतिवाद करते हैं। तो यह 3 बहुत सामान्य कदम हैं, 1, 2, 3, जिनसे आप अपने नेहरू के निकट जा सकते हैं, जिससे कम से कम आपको यह तो पता चले कि बार बार झूठ कैसे आपके दिमाग में भरा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा किस्सा सुनते चलिए, क्योंकि सरदार पटेल को लेकर अक्सर ही एक द्वंद्व खड़ा किया जाता है सरदार पटेल और नेहरू के बीच में। भारत की आजादी के 2 महान नायकों के बीच शत्रुता की दीवार खड़ी की जाती है, जिसके सहारे राजनीति की जा सके। यह किस्सा राजमोहन गांधी की किताब से है। राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल की जीवनी पटेल ए लाइफ लिखी है। इस किताब के 532 नंबर पेज पर एक प्रसंग है, आपको इस प्रसंग को ध्यान से सुनना है। सरदार पटेल की तबीयत लगातार खराब चल रही है, खराब होती ही जा रही है। 12 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली की सर्दी से सुरक्षा के लिए, अपने उत्तम देखभाल के लिए मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। और मुंबई जाने से पहले अपने दोस्त एन.वी. गाडगिल से बहुत ही प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि आप मेरा एक काम करेंगे। जब गाडगिल कहते हैं हाँ, तो सरदार पटेल उनका हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, पंडित जी के साथ जो भी मतभेद हों, पंडित जी यानी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी के साथ जो भी मतभेद हों उनको अकेला मत छोड़ना। सरदार पटेल दिल्ली से मुंबई चले जाते हैं और 15 दिसंबर 1950 को भारत माता का यह वीर सपूत हिंदुस्तान की मिट्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। सरदार पटेल और नेहरू के बारे में जानना, भारत के वीर सपूतों के बारे में जानना है, भारत माता के लाडलों के बारे में जानना है। इस सब जानने के लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। व्हाट्सएप के झूठ के सहारे, व्हाट्सएप में लिखे जा रहे बल्क संदेशों के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से अपने दिमाग को मलिन मत कीजिए। यह तो नेहरू के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा से लड़ने की बात है, लेकिन नेहरू के लिखे से जानिए। आपको हमारे पीछे किताबें दिखाई दे रही होंगी, यह जवाहरलाल नेहरू का वांग्मय है, यानी उनका लिखा हुआ सब कुछ। हम कोशिश करते हैं कि जो नेहरू ने कहा है वह आपको बताएं। किसी को भी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले उसके खुद के लिखे हुए को पढ़िए,
इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू जी की यह किताब पूरी दुनिया में सराही और पढ़ी गई है। पूरी दुनिया में उनके समकालीन नेता इस किताब के पाठक रहे हैं। इस किताब का हिंदी में अनुवाद अलग अलग प्रकाशनों से आया है, लेकिन इसका संपूर्ण अनुवाद कवि, लेखक, पत्रकार आलोक श्रीवास्तव के संवाद प्रकाशन से आया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का यह अनुवाद हिंदुस्तान की खोज के नाम से है। संवाद प्रकाशन से आपको यह किताब मिल सकती है। इस किताब का मूल्य 600 रुपये है और एकदम सरल भाषा में यह किताब 650 पेज की यह किताब नेहरू पर एक मुकम्मल दस्तावेज है। आप इसे धीरे धीरे पढ़िए, एक विरासत के तौर पर पढ़िए, एक वसीयत के तौर पर पढ़िए और नेहरू को समझने की कोशिश कीजिए। हमें अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक को समझने के लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम केवल सोशल मीडिया पर लाइक करके, शेयर करके, रीट्वीट करके, व्हाट्सएप पर लिख करके उनकी विरासत को नहीं समझ सकते, उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। इसलिए आज हमने बहुत संक्षेप में आपसे इन किताबों का जिक्र किया। किताबें बहुत सी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सी खूबसूरत किताबें इस बातचीत में छूट गई हैं, लेकिन यह एक शुरुआत है। अगर आपको यह बातचीत अच्छी लगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके सामने और भी लेकर के आ सकें। लेकिन यह तभी संभव है जब आप हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, थैंक्स भेजकर हमारी मदद कीजिए, ताकि हम वह सामग्री बना पाएं जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।